हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा रिसेंटली मई का मंथ कंप्लीट हुआ है, तो जनवरी 2023 से लेके मई 2023 के बीच में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई जो कि एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इंडिया के लिए, उनको डिस्कस करूंगा मैं। तो टॉपिक है हमारा ओबिटरीज दैट इज करंट अफेयर्स 2023, जहां पर हम जनवरी से लेके मई तक जितनी भी डेथ्स हुई हैं पर्सनालिटीज़ की उनको डिस्कस करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है कि पर्सनालिटी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इनकी डेथ हुई, याद रखिए इनका नाम है दैट इज रंजीत गुहा। ओके, सो रंजीत गुहा की अगर मैं बात करूं तो सीधा पूछा सकता है अभी रिसेंटली रंजीत गुहा की डेथ हुई, ही इज वो क्या थे। ओके, तो ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। तो याद रखिए ही वॉज अ हिस्टोरियन। ओके, हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स हैं जो याद रखिएगा रंजीत गुहा ने लिखी हुई हैं। ओके, तो बुक्स तो नहीं पूछेंगे बट आपसे ये जरूर पूछ सकते हैं पर्सनालिटी किस फील्ड से बिलोंग करती है। ओके, सेकंड अगर हम बात करूं तो वेद कुमारी घई। ओके, सो वेद कुमारी घई आप यहाँ पे उनकी इमेज देख सकते हैं। प्रधानमंत्री याद रखिएगा उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो थे प्रणब मुखर्जी से वो पद्मश्री ले रही हैं, शी वॉज अ पद्मश्री अवॉर्डी। और किस फील्ड से रिलेटेड थी तो याद रखना शी वॉज अ संस्कृत स्कॉलर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है तो संस्कृत स्कॉलर थी वो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो वेद कुमारी घई। ओके, नेक्स्ट है दैट इज मनोबला। ओके, सो मनोबला की अगर बात करो मनोबला की तो आप यहाँ पे उनकी इमेज देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी बात करें तो कॉमेडियन भी हैं। ओके, एक्टर हैं। ओके, तो ही वॉज वेरी फेमस तमिल एक्टर, कॉमेडियन, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। ओके, तो बहुत से मल्टी फील्ड है। आपको याद रखना है कि मनोबला तो नाम आ सकता है कि मनोबला किस फील्ड से बिलोंग करते थे। ओके, तो स्पोर्ट्स वगैरह लिखा रहेगा, आपको वहां मार्क नहीं मार्क करना है। ऐसी अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की ही बात करूं तो अगले पर्सनालिटी आती है दैट इज शरद बाबू। ओके, तो शरद बाबू ये तो शायद नाम से पता चल रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे। तो याद रखिएगा वेटरन तमिल और तेलुगु एक्टर हैं। ओके, रिसेंटली आप देखेंगे 22 मई 2023 में इनकी हैदराबाद में डेथ होती है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कब डेथ हुई, बट ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं पॉलिटिशियन की बात करता हूँ, प्रकाश सिंह बादल। ओके, प्रकाश सिंह बादल की बात करूं बहुत फेमस पर्सनालिटी है। ही वॉज अ फॉर्मर पंजाब सीएम। ओके, और एंड लीडर ऑफ अकाली दल, जो अकाली दल है पार्टी उसके लीडर हैं ये। इनकी अगर बात करें तो ये सीएम रह चुके हैं, कहाँ के दैट इज पंजाब के, और कितने बार रह चुके हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 टर्म्स ही वॉज अ सीएम ऑफ पंजाब। वो टर्म्स में आपको बता देता हूँ 1970 से 71, ओके 77 से 1980, 1997 से 2002, 2007 से 2012, रिमेंबर 2012 से 2017। तो इतने टाइम आपको याद रखना है, 5 टर्म ये पंजाब के सीएम रह चुके हैं। तो अभी इनकी डेथ हुई थी तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं दैट इज तारिक फतेह। ओके, इनका नाम शायद आपने सुना होगा या न्यूज़ में बहुत इनकी इमेज आपने देखी होगी, इनको देखा भी होगा। अब इनकी डेथ हो चुकी है। याद रखिएगा ही वॉज अ पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट। ओके, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में आकर आप देखेंगे पाकिस्तान की बहुत ही बुराई करते थे ये, तो ही वॉज वेरी फेमस पर्सनैलिटी। बहुत बार इनको न्यूज़ एंकर के साथ आपने देखा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पर दैट इज सलीम दुरानी। ओके, दिस इज वेरी फेमस, न्यूज़ में भी बहुत चले थे सलीम दुरानी। ही वॉज अ वेरी फेमस क्रिकेटर, एन ऑलराउंडर क्रिकेटर। याद रखिएगा बैटिंग बॉलिंग दोनों करते थे, तो ही वॉज एन ऑलराउंडर और फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है। तो याद रखिएगा ये पूछा सकता है सलीम दुरानी ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसे ऑप्शन देंगे तो आंसर वुड बी क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट आता है सतीश कौशिक। शायद आपने अगर इनको बहुत बार मूवीज में देखा होगा, है ना। ही वॉज अ डायरेक्टर ऑल्सो, एक्टर ऑल्सो। तो एक्टर डायरेक्टर थे, इनकी बहुत सारी मूवीज बहुत फेमस है। आई थिंक मिस्टर इंडिया देखा होगा तो इनका रोल आपने देखा होगा, बहुत फेमस रोल था। तो ही वॉज एन एक्टर एज वेल एज डायरेक्टर। रिमेंबर सतीश कौशिक, इनकी भी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, ये भी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए कुछ हिस्टोरियन में हिस्ट्री से रिलेटेड कोई डांसर वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी डेथ हुई अभी, तो उनका नाम है डॉक्टर कनक यतीन्द्र रेले। रिमेंबर डॉक्टर कनक यतीन्द्र रेले। ओके, अब सबसे पहले शी वॉज अ फेमस इंडियन डांसर, और कौन सा डांस ये परफॉर्म करती थी ये आपको याद रखना, दैट इज मोहिनीअट्टम। याद रखिएगा मोहिनीअट्टम की अगर बात करूँ तो केरल का बहुत इंपॉर्टेंट डांस है। रिमेंबर क्लासिकल डांस है, और इनको अवार्ड्स की बात करूँ तो पद्मश्री भी मिला हुआ है और पद्म भूषण भी मिला हुआ है, और बहुत फेमस मोहिनीअट्टम की ये याद रखिए डांसर रही हैं। सो मोहिनीअट्टम के नाम से आपको याद रखना है। ठीक है, तो डॉक्टर कनक के नाम से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप इनका नाम देख सकते हैं, ही वॉज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाम इनका देखिएगा अजीज मुशाबिर अहमदी। ओके, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में AM अहमदी इनको कहा जाता है।
और ये फेमस इसलिए क्योंकि ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। 26 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 1994 से 1997 तक। ओके, अब आपको मुझे बताना है प्रेजेंटली हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अभी प्रेजेंटली कौन है और कौन से नंबर के हैं। ठीक है, ऐसे मैंने बताया 26 चीफ जस्टिस थे ये इंडिया के जिनकी डेथ हो चुकी है। ऐसे आपको प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम और कौन से नंबर के हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ओके, और ये थर्ड मुस्लिम सीजीआई थे, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट मुस्लिम है, ये आपको पता चल रहा है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी। अगर हम बात करें जनरल परवेज मुशर्रफ। ओके, परवेज मुशर्रफ का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, परवेज मुशर्रफ का। तो ओके, और याद रखिएगा फॉर्मर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट। और उनकी एक बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी है, ये एग्जाम पूछी जाती है, इन द लाइफ ऑफ फायर। तो पूछा सकता है इन द लाइफ ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो परवेज मुशर्रफ, इनकी भी डेथ हो चुकी है। ये सारी ऑबिटरीज हम डिस्कस कर रहे हैं जो अभी रिसेंटली जनवरी से मई के मंथ में इनकी डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट है वानी जयराम। वानी जयराम किससे रिलेटेड है, वानी जयराम इज अ वी से वानी, वी से वेटरन सिंगर, याद रखिएगा बहुत फेमस सिंगर रही हैं। और इनको भी याद रखिएगा इंडिया का पद्म भूषण जो है वो अवार्ड मिल चुका है, तो पद्म भूषण अवार्डी हैं। ओके, तो याद रखिएगा किस फील्ड से रिलेटेड है, दैट इज व्हाट, दैट इज सिंगिंग फील्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट पर्सनालिटी पे डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रमिला दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में बहुत चल रहा है प्रमिला दे। आई थिंक जो लोग फुटबॉल खेलते होंगे उनको इनके बारे में पता होगा, ये मतलब फेमस फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर रहे हैं ये। ओके, और इनको जंगलादा, याद रखिएगा जंगलादा भी कहा जाता था, जंगलादा। ओके, तो इनके गेम बड़ा फास्ट था तो जंगलादा भी ने कहा जाता था। आपको जस्ट रिमेंबर रखना है कि वो इंडियन फुटबॉलर। ओके, इनके नाम से भी फेमस है बहुत ज़्यादा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पर्सनैलिटी दैट इज शांति भूषण। शांति भूषण बहुत फेमस रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं इंडिया के फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं और बहुत फेमस लॉयर भी रहे हैं। जनरली आप देखते हैं जो लॉयर होते हैं उनको लॉ मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो ही वॉज अ फेमस लॉयर एज वेल एज लॉ मिनिस्टर। अगर मैं इनकी बुक की बात करूं तो एक बड़ी फेमस बुक है इनकी, द केस दैट शुक इंडिया, और आगे है द वर्डिक्ट दैट लेड टू इमरजेंसी। आपको पता होगा जो बहुत फेमस केस था जहां पर इमरजेंसी लगाई जाती है इंदिरा गांधी द्वारा, तो रिमेंबर इट इज ही इज टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ राज नारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी हैंडल्ड बाय शांति भूषण। तो रिमेंबर उसी पर उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी हुई है, तो बुक भी बहुत पूछी जाती है। अभी रिसेंटली इनकी भी डेथ हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं दैट इज तुलसीदास बालाराम। ओके, तो तुलसीदास बालाराम की अगर बात करें तो जो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, अगेन इनका नाम याद कर सकते हैं, ही वॉज अ वेरी फेमस फुटबॉलर। ओके, तो इनकी भी डेथ हुई है। तो रिसेंटली जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनको गो थ्रू जरूर करना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन डन आ रहा है, इस साल लगा दे रहा हूं मैं पहले से ही, दैट इज बालकृष्ण दोषी। बहुत फेमस पर्सनैलिटी है डॉक्टर बालकृष्ण दोषी। अगर मैं बात करूं किस फील्ड से रिलेटेड थे, आर्किटेक्चर। याद रखिए वॉज अ वेरी फेमस आर्किटेक्ट, और इवन याद रखिए इनको अवार्ड मिला हुआ है कौन सा, दैट इज प्रेस्टिजियस अवार्ड है आर्किटेक्चर पे, जिसको हम कहते हैं प्रिट्जकर प्राइज। याद रखिएगा, तो प्रिट्जकर प्राइज 2018 हम किसको मिला था, बालकृष्ण दोषी को, और ये पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला था। तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस ऑनर, इसलिए ये पर्सनैलिटी बहुत फेमस है। और याद रखिए अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ही वॉज एन आर्किटेक्ट। ओके, नेक्स्ट एक पॉलिटिशियन का नाम लेता हूं मैं, दैट इज आरजेडी के लीडर शरद यादव। ओके, आरजेडी के लीडर थे, बड़े फेमस लीडर हैं। अभी इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, पर फाइनली जाके इन्होंने आरजेडी में अपनी पार्टी को मिक्सअप कर दिया। तो आरजेडी के बड़े फेमस हैं, दैट इज शरद यादव। जो मध्य प्रदेश से होंगे स्टूडेंट्स शायद उनको जानते होंगे, क्योंकि इनका बॉर्न अगर आप देखेंगे तो होशंगाबाद में, बबई विलेज में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में इनका जन्म होता है। और बड़े फेमस थे, क्यों, क्योंकि इन्होंने लोकसभा इलेक्शंस अगर आप देखोगे ना तो इन्होंने लोकसभा मध्य प्रदेश से भी जीता हुआ है, यूपी से भी जीता हुआ है, इवन बिहार से भी जीता हुआ है। रिमेंबर, सो ही वॉन द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स, दैट इज फ्रॉम यूपी, एमपी एंड बिहार। और इवन आप देखेंगे यूनियन मिनिस्टर फॉर्मर रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन रह चुके हैं, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री रह चुकी है इनके पास 1999 से 2004 के बीच में। तो बड़े फेमस लीडर रहे हैं, दैट इज शरद यादव। ओके, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, तो ये भी एक शॉकिंग इंसिडेंट है। ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। आगे बात करता हूं पर्सनालिटी की, अगर जो मेडिसिन फील्ड से होगा शायद इनका नाम जानता होगा, दैट इज तहमंतन उडवादिया। रिमेंबर, सो तहमंतन उडवाडिया की अगर बात करूं, ये क्यों फेमस है, इनको मेडिसिन के लिए क्यों फेमस है, ये फेमस इसलिए क्योंकि ही इज नोन एज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के फादर कहे जाते हैं।
ठीक है। और इवन मैं आपको बता दूं, पहले सर्जन, ही वाज द फर्स्ट सर्जन इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस लेप्रोस्कोपिक इन सर्जरी 1972 एंड इवन फर्स्ट टू परफॉर्म भी इन्होंने किया था लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन डेवलपिंग वर्ल्ड इन 1990। तो पहला डिस्कवर भी इन्होंने किया, सर्जरी भी इसलिए की, इसलिए इनको फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कही जाती है। रिमेंबर, इसमें ज़्यादा कह सकते हैं आप हार्म नहीं होता है, ठीक है। बड़ी ही नॉन इन्वेसिव स्पीशीज, नॉन इन्वेसिव टेक्निक से ये सर्जरी करते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत फेमस है और ये उसके फादर रहे हैं। ओके, इवन आप देख सकते हो पद्म श्री और पद्म भूषण दोनों मिला है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा है हु इज नोन एज फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो आपको करेक्ट आंसर मार्क करना, रिसेंटली इनकी भी डेथ हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए मनमोहन सिंह जी के साथ खड़े हैं और ये हैं दैट इज रहमान रही। ओके, रहमान रही नाम से पता चल रहा है मुस्लिम है ऑफ कोर्स, तो ही बिलोंग्स टू कश्मीर, रिमेंबर। सो रहमान रही की अगर बात करूं तो कश्मीर से बिलोंग करते हैं और ही वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। तो याद रखिएगा, पहले जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, जो लिटरेचर का बहुत हाई अवार्ड है। रिमेंबर 2007 में इनको ये अवार्ड मिलता है। इवन 2000 में इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। तो ही वॉज अ ग्रेट पोएट, ओके, जिनके लिए उनको ये अवार्ड्स मिले हुए हैं। इनकी बहुत सी पोएम भी फेमस है, बट अभी आपको याद रखना है कि रहमान रही किस फील्ड से बिलोंग करते थे, दैट इज ही बिलोंग्स टू अ ग्रेट पोएट। ओके, नेक्स्ट है बलिपा नारायण। ओके, सो बलिपा नारायण की बात करूं तो यक्षगाना सिंगर, याद रखिएगा यक्षगाना सिंगर। ये जो यक्षगाना है, रिमेंबर इट बिलोंग्स टू कर्नाटका एंड केरल। ओके, तो कर्नाटका और केरल में परफॉर्म किया जाता है। वहाँ के एक फेमस याद है यक्षगाना सिंगर है, इनका नाम है क्या, बलिपा नारायण। ओके, तो इनकी रिसेंटली इनकी भी डेथ हुई है। ओके, तो ये थी कुछ पर्सनालिटीज जिनको आप देख सकते हैं, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई, ओबिटरीज में आए 2023 में, और जनवरी से मई के बीच में डेथ हुई है। तो आप देख सकते हैं जो पेपर आपके जून में होने वाला है, जुलाई में होने वाला, अगस्त सितंबर तक होने वाला है, उसमें क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। उनमें तो जरूर आएंगे क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक रहेगा। तो जो लोग अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं बात करता हूं, अगर आप कोई लेक्चर पसंद आया हो, जहां पर मैंने एक शॉर्ट लेक्चर में जितनी भी डेथ्स हुई हैं पिछले 5 महीने में, 5 मंथ्स में, उसको मैंने एक सिंगल लेक्चर में आपको बता दिया है। तो अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आते हैं इस तरह के, जहां हम शॉर्ट टाइम पे, कम टाइम पे ज़्यादा आपको काम की चीज़ें बताते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं किसी भी स्टूडेंट्स का, और आपको डोनेट करना चाहते हो तो हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर यहाँ पर मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट, अगर आप वॉलंटरली डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं चैनल की ग्रोथ के लिए। याद है कि वॉलंटरली आप लाइक भी कर देंगे तो भी सफिशिएंट है, और पे करना चाहते हो तो आप पे भी कर सकते हैं। देखिए, अभी हमारे नए नोट्स लॉन्च हो गए हैं, अपडेटेड हैंड रिटन नोट्स आ गए हैं हर सब्जेक्ट के। तो अगर आप वो नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक बार मेरे एप्लीकेशन या तो मेरे, याद रखिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर ही मैंने सारे सैंपल, याद रखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर सैंपल दिखाता हूँ, कुछ लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर ये जो सैंपल है आप दूर से दिखा रहे हैं, पास से देखना चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो इसका लिंक मेरे एप्लीकेशन में दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने सैंपल डाल रखा है। एक बार जाकर आप वहाँ पर सैंपल ज़रूर चेक कर लें, और फिर अगर आपको नोट्स पसंद आते हैं तो आप बाय भी कर सकते हैं। आप उनको व्हाट्सएप करके भी नोट्स को बाय कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको मेरी क्लासेस भी अवेलेबल होंगी। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। वहाँ पर अगर आप नोट्स नहीं चाहते हो, क्लासेस चाहते हो, तो एप्लीकेशन को विजिट करें, वहाँ पर आपको क्लासेस भी अवेलेबल होंगी। ओके, रिमेंबर, यूपीएससी स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आपका मेंस है या आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, एक बार हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे किस तरह एग्जाम को एक बार में क्वालिफाई किया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमसे गाइडेंस लिया और वो क्वालिफाई भी हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं गाइडेंस प्रोग्राम, तो एक बार हमको कॉन्टैक्ट करिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है तो। ओके, यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नोट्स आपको चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, उसके सारे सैंपल मैंने एप्लीकेशन में अपने डाल दिए। एक बार जाकर आप एप्लीकेशन को जरूर चेकआउट करें, वहाँ पर आपको हमारे डेमो मिल जाएंगे और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं वो नोट्स आपको बाय करने हैं कि नहीं। ओके, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे ही कम टाइम पे ज़्यादा पढ़ाई करनी हो तो हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें तो प्लीज़ इस वीडियो को अलग अलग जगह शेयर करें, इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग देख सकें। और ऐसे अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो हम ऑफकोर्स नए नए इनिशिएटिव्स आपके सामने लाते रहेंगे। कोई डाउट करिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।